हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आज 1 दिसंबर को एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 25 क्वेश्चंस ऑथेंटिक वे में सॉल्व करवाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो बिल्कुल आपके रियल हैं और आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम में पूछे गए थे। तो अगर आपका आज के पहले शिफ्ट में एग्जाम होगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर मिला लेना कि जीके में टोटल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तब भी यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आइडिया लगेगा कि आपके क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आप आज के इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.com पर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो उस पर क्लिक करके आप सभी लोग वहां से इसका पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों जो पूछा गया था आपके आज के पहले शिफ्ट में वो यह था कि वायुदूत एयरलाइंस कब शुरू किया गया। दोस्तों, यह जो वायुदूत एयरलाइंस है इसकी शुरुआत हुई थी 20 जनवरी 1981 को। तो अगर आपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1981 किया है तब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक स्टेट के स्कीम से रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक योजना शुरू की है जिसमें महिलाओं को दूध और अंडे दिए जाते हैं। तो दोस्तों, यह जो योजना है ना शुरू किया गया है केरल राज्य की सरकार के द्वारा और मेनली यह जो योजना है सबसे पहले आंगनवाड़ी में लागू किया गया है, जिसके थ्रू महिलाओं को दूध और अंडा प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे, यह किसकी आत्मकथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और एसएससी के लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा है दोस्तों सचिन तेंदुलकर की। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सचिन तेंदुलकर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आया था व्हाट इज द करेंट रेपो रेट। तो दोस्तों, वर्तमान में जो रेपो रेट है यह आपकी 5.9% है। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बैंक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आगे आने वाले किसी शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो दोस्तों, अगर करेंट बैंक रेट की बात करें तो यह है आपका 6.15%। इसके अलावा आपको रेपो रेट भी याद रखना है, क्योंकि मे भी यह क्वेश्चन आगे भी किसी शिफ्ट में रिपीट हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पांचवा क्वेश्चन था कि 2022 में जो योग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था। तो दोस्तों, 2022 के योग दिवस का थीम था योगा फॉर ह्यूमैनिटी और यह मनाया कब जाता है तो प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। छठा क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 के रणजी ट्रॉफी के विजेता कौन है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश। 2022 में रणजी ट्रॉफी जीता था मध्य प्रदेश ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 7 नंबर की भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मिनी संविधान तो यह कहा जाता है दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 18 दिसंबर 1976 को हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बताया है कि आर्टिकल 32 भी पूछा गया था। तो आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि आर्टिकल 32 आपके एग्जाम में आया था या फिर नहीं आया था। बात करें दोस्तों आर्टिकल 32 की तो आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का हनन होता है, यानी कि उसके जो भी मौलिक अधिकार हैं अगर उसे वंचित रखा जाता है तो वो आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। इसी वजह से डॉक्टर VR अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका एक राजा राम मोहन राय से संबंधित था। कुछ लोगों ने बताया कि क्वेश्चन ऐसा था कि जो ब्रह्म सभा था ना उसका नया नाम क्या रखा गया था। तो आगे चलकर ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जो कि राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। नौवां क्वेश्चन क्या है कि कोयले का जलन कैसा रिएक्शन है। तो दोस्तों, कोयला जो जलता है ना यह एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट जो है वो बाहर निकलती है। इसके अलावा दोस्तों स्टूडेंट का कहना था कि आपके जो ऑप्शन दिए गए थे एग्जाम में वो थोड़ा अलग थे, डिकम्पोजिशन टाइप से करके। तो अगर आप में से किसी व्यक्ति को इसका आंसर मालूम होगा या फिर ऑप्शन याद है तो आप हमें कमेंट करके एक बार जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों क्यूक का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों क्यूक का फॉर्मूला होता है CaO, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम क्या है तो क्यूक को हम क्या बोलते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि खालसा पंथ की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। ऑप्शन में था बैसाखी, लोहड़ी, पोंगल इत्यादि दिया गया था। तो दोस्तों खालसा पंथ की याद में हम लोग बैसाखी त्योहार को मनाते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बैसाखी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था यहाँ पर 12 नंबर। भारत का पार्लियामेंट क्या है, इस प्रकार से करके क्वेश्चन था और ऑप्शन में आपके लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि दिए गए थे। एग्जैक्ट ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट एक लेजिस्लेचर का यूनियन होता है और यह कंसिस्ट करता है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को। इन्हीं तीनों को मिलाकर एक पार्लियामेंट कंप्लीट होता है। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके ऑप्शन में इन चारों में से क्या दिए गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था। दोस्तों बाबर का जो अंतिम युद्ध था यह था बैटल ऑफ घग्गर, जो कि 1529 ईस्वी में लड़ा गया था। जबकि दोस्तों 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। और यहाँ पर एक फेमस क्वेश्चन बनकर आता है दोस्तों कि बाबर ने किस युद्ध में सबसे पहली बार तोप का या फिर बारूद वगैरह का उपयोग किया था भारत में। तो यह हुआ था दोस्तों आपके बैटल ऑफ पानीपत में ही। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका इसी साल एसएससी सीपीओ एग्जाम 2022 में पूछा गया है कि बाबर ने किस युद्ध में सबसे पहले तोप और पाउडर का इस्तेमाल किया था। तो करेक्ट आंसर क्या था आपका बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। वही बाबर का अंतिम युद्ध था घग्गर का युद्ध 1529 में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जो ध्वज है नेशनल फ्लैग, यह आपका 3:2 के रेशियो में होता है। इसकी जो ऐसे आपकी चौड़ाई होती है वो 3 होती है और इसका जो लंबाई है वो यहाँ पर 2 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। बंगाल जब विभाजित हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे। दोस्तों बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था विभाजन, तो यह विभाजन हुआ था दोस्तों आपके 1905 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है वे किस जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में भारत के नए राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू और वे बिलोंग करती है संथाल जनजाति से। अगर बात करें उनके टर्म की तो वे इस देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं और आजादी के बाद सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है आपकी द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था 17 नंबर। फीफा 2022 का मस्कट क्या है। तो दोस्तों 2022 में जो फीफा हो रहा है ना, इसका मस्कट है ला ईब। अगला क्वेश्चन 18 नंबर। सीबीडीटी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों सीबीडीटी के नए चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। विजयनगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों विजयनगर की स्थापना की गई थी हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश से चीते मंगवाए गए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में नामीबिया देश से भारत में टोटल 8 चीते मंगाए गए हैं, जिसे रखा गया है मध्य प्रदेश के एक पार्क में। तो आपको कमेंट करके उस पार्क का नाम बताना है कि इन 8 चीतों को कौन सी सेंचुरीज में रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये जो मीनाक्षी मंदिर है ना, यह स्थित है आपकी तमिलनाडु राज्य में। सो गाइस इसी के साथ मुझे अभी तक टोटल 21 जीके एंड जीएस के एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिले थे, जिनका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। बाकी के क्वेश्चंस जो मिलते हैं मुझे, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको आगे आने वाले शिफ्टों में करवा दूंगा। अब देखते हैं कि मैथ्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों मैथ्स में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि x + 1/x = 5 है, देन x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ लो, क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपको आगे आने वाले बहुत सारे शिफ्टों में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो x + 1/x का वैल्यू क्या है, 5 है ना। तो अगर हम इस x + 1/x का स्क्वायर कर देते हैं तो इधर 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a + b का स्क्वायर आप निकालते हो तो क्या होता है a² + b² + 2 × ab। तो अगर आप x + 1/x² निकालो तो क्या होगा, x² + 1/x² + 2 ×
एक्स स्क्वायर इंटू 1/x²। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से 1/x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। तो यहाँ पर वही चीजें लिख दी गई है, इक्वल टू 25। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या हो जाएगा 25, और ये जब 2 इधर प्लस में है इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 23। यानी कि दोस्तों अगर आप इस इक्वेशन का वैल्यू निकालोगे तो इसका राइट आंसर 23 आना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को आप एक्स स्क्वायर करके या फिर एक्स क्यूब करके उसका फाइनल वैल्यू पता कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों की एक आपका देखिए राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया था, जिसमें यहाँ पर जो थीटा है ना, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री था। इस प्रकार से था, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, और यहाँ पर जो आपकी बेस दी गई थी वो आपकी 13 सेंटीमीटर थी। आपको पता करना था कि इसका एल्टीट्यूड क्या होगा। तो देखिए tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है P इंटू बी, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है। और tan 60 इक्वल टू क्या होता है √3, यानी कि √3 इक्वल टू P अपॉन बी की जगह हम 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ से P हमारा क्या हो जाएगा 13√3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 13√3 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू आना चाहिए। सो गाइज अभी तक मुझे जितने भी क्वेश्चंस मिले थे आज के पहले शिफ्ट के, उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। इसी तरह से आपको आज से लेकर जब तक एसएससी सीजीएल के एग्जाम चलने वाले हैं डेली बेसिस पे सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच जाए। और आज के इस पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।